हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गागियान। अपने यूट्यूब चैनल गागियान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आपके अपने यूट्यूब चैनल गागियान क्लासेस में आज एक हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा बच्चों को स्टार्टिंग में जो फेस करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है अनुच्छेद और भाग से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है। क्योंकि ना तो आपके अनुच्छेद याद होते हैं, क्योंकि जब संविधान बना था तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे और आपके पास 22 भाग थे और आपके पास क्या थी, 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन जैसे जैसे बदलाव होता गया हमारे आर्टिकल्स भी बढ़ते रहे। आज जो फ़िलहाल एट ए प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो आर्टिकल्स है 471 आर्टिकल्स है, 471 अनुच्छेद है और आपके पास 25 भाग है और आपके पास 12 अनुसूचियाँ हैं। तो जब हमारा संविधान बना था उसमें आपके 395 अनुच्छेद थे। उन अनुच्छेदों को याद करना बड़ा मुश्किल है। उन जो हमारे 22 भाग थे उन 22 भागों को भी याद करना बड़ी मुश्किल है। तो आज हम एक ट्रिक के माध्यम से भाग को और अनुच्छेद को बड़ी आसानी से सीखेंगे और उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो ट्रिक है वो हम उस ट्रिक को फॉलो करेंगे और अपने 22 के 22 भाग को याद करेंगे। अब हम एक स्टोरी बनाते हैं और स्टोरी क्या होगी हमारी ट्रिक के माध्यम से। हमारी स्टोरी होगी स्टार्टिंग में, उसको चाहा फिर देखा, उसको चाहा फिर देखा, फिर उसको सोचा भी, फिर उसको सोचा भी, उसको चाहा फिर देखा, फिर उसको सोचा भी, उसने पर मुझे चोर समझा, उसने पर मुझे चोर समझा, रोया फिर से तेरा सोचकर, रोया फिर से तेरा सोचकर, रोया फिर से तेरा सोचकर, तुझे एक पल लगा, तुझे एक पल लगा, इतना मैंने अपना तक ना सोचा, इतना मैंने अपना तक ना सोचा। तो ये हमारे पास एक छोटी सी स्टोरी है। उसको चाहा फिर देखा, फिर उसको सोचा भी, उसने पर मुझे चोर समझा, रोया फिर से तेरा सोचकर, तुझे एक पल लगा, इतना मैंने अपना तक ना सोचा। ये हमारे स्टोरी है और स्टोरी के जो हमारे हर वर्ड्स का फर्स्ट लेटर आपको बताएगा कि इस पार्ट में किसकी बात कही गई है। जैसे उसको है हमारा, ये हमारा जो हुआ ये हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट, यानी कि पहला भाग उसको, दूसरा भाग हो जाएगा आपके पास चाहा, तीसरा भाग हो जाएगा फिर, चौथा भाग हो जाएगा देखा, पांचवा भाग हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा आपके पास 4A, क्योंकि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुए थे, तो उसमें आपका 4A को ऐड किया गया था। इसके बाद पांचवा भाग होगा आपके पास उसके, छठा भाग होगा इसमें सोचा और सातवां भाग होगा आपके पास भी। बात करते हैं हम, आठवां भाग होगा आपके पास उसने, नौवां भाग होगा इसमें पर, इसके बाद 9A और 9B, संविधान संशोधन हुए थे, 9 और 9B को क्या करा, ऐड किया गया, जोड़ा गया। इसके बाद 10वां भाग होगा आपके पास समझा, 11वां भाग होगा आपके पास रोया, 12वां भाग होगा आपके पास फिर से, 13वां भाग होगा आपके पास 13, सोचकर जो होगा आपके पास 14वां भाग। इसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है और आपके पास जोड़ा जाता है 14A, 14A। इसके बाद एक हो जाएगा आपका 15वां, पल हो जाएगा आपके पास 16वां और 17वां भाग होगा आपके पास लगा, 18वां भाग होगा इतना,
19वां भाग होगा मैंने, 20वां भाग होगा अपना, तकना हो जाएगा आपके पास 21वां भाग, और 22वां भाग होगा आपके पास सोचा। तो इस तरह हमारे कितने भाग हुए? हमारे भाग हुए 22, 22 पार्ट हुए। अब हमें इनके फर्स्ट लेटर को उठाना है हर वर्ड्स के, और देखना है कि हर भाग में किस किस चीज़ों की बात कही गई है। तो सबसे पहला जब हम उठाते हैं यू, हमारा जो पहला लेटर होगा वो कौन सा होगा हमारे पास? उसको का होगा यू। यू बात करता है आपके पास यूनियन, यूनियन एंड इट इज टेरिटरी, टेरिटरी, संघ एवं शासित प्रदेश, संघ एवं शासित प्रदेश। तो पहले भाग में जो आएंगे वो आएंगे आपके पास यूनियन एंड इट इज़ टेरिटरी, यानी कि संघ एवं उसके शासित प्रदेश के बारे में आपके पहले भाग में बताया गया है। कितने अनुच्छेद होते हैं इसमें? जो अनुच्छेद होते हैं वो अनुच्छेद होते हैं 1 से लेके 4 तक के अनुच्छेद इसमें क्या होते हैं? पहले पार्ट में होते हैं। तो हमने पहला भाग याद कर लिया है कि पहले भाग में यूनियन एंड इट इज़ टेरिटरी, संघ एवं उसके शासित प्रदेश आते हैं अनुच्छेद 1 से 4 पहले भाग में। बात करते हैं हम दूसरे भाग की। दूसरे भाग में जो होगा वो होगा आपके पास सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, नागरिकता। नागरिकता को जो दिया गया है, नागरिकता के बारे में जो बताया गया है, नागरिकता जो दिया गया है आपके दूसरे भाग में दिया गया है। और ये जो आएंगे आपके पास, ये आएंगे आर्टिकल आएंगे आपके पास 5 से लेके 11, 5 से लेके 11 अनुच्छेद तक आपका नागरिकता के बारे में बताया गया है, जो कि आपके भाग 2 में आते हैं। बात करते हैं थर्ड की। थर्ड हो जाएगा एफ। दूसरा लेटर उठाएंगे इसका हम एफ। फर्स्ट लेटर उठाया इसका हमने एफ। तो एफ में क्या हो जाएगा? एफ में हो जाएगा आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट हो जाएगा आपके पास फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार के बारे में जो बताया गया है वो बताया गया है भाग 3 में। और मौलिक अधिकार में जो आता है वो अनुच्छेद आते हैं 12 से लेके 35 तक के अनुच्छेद मौलिक अधिकार के दिए हुए हैं। तो थर्ड पार्ट में हमने सीख लिया कि हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या आता है? फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, जिसे अनुच्छेद आते हैं 12 से 35 तक। बात करते हैं डी की। डी को होते हैं DPSP, DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे के चला है आपके फोर्थ पार्ट में। और फोर्थ पार्ट के जो आर्टिकल्स होंगे वे आर्टिकल्स होंगे आपके पास 36 से लेके 51। तो आपके फोर्थ पार्ट में है DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल होंगे आपके पास 36 से लेके 51 के। बात करते हैं 4A, ये होंगे आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि आपके पास हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आपके जो होंगे वे आपके होंगे अनुच्छेद 51A, क्योंकि ये बाद में ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें ये ऐड हुआ था, ये था आपके पास 42nd अमेंडमेंट, यानी कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे पास 4A पार्ट जोड़ा गया, जिसे बोलते हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। बात करते हैं हम उसको के लिए आता है यू लेटर उठाएंगे हम इसका, 5वें पार्ट में आएगा, इसको बोला जाता है यूनियन,
यानी कि आपके पास संघ, यूनियन यानी कि संघ। तो ये कौन से पार्ट में है? यूनियन के बारे में, सेंटर के बारे में जितनी भी बातें हैं वो आएगी आपके पास 5वें पार्ट में। और 5वें पार्ट में जो आर्टिकल होंगे वो होंगे आपके पास 52 से लेके 151, 52 से लेके 151 के आर्टिकल्स होंगे आपके पास यूनियन में। बात करते हैं छठे पार्ट की। छठा जो भाग है उसमें आएगा आपका पास स्टेट यानी कि राज्य, स्टेट यानी कि राज्य। और राज्य जो होंगे वो होंगे आपके पास आर्टिकल 152 से लेके 237। बात आती है बी का जो हम उठाएंगे बी वर्ड्स। बी वर्ड्स का क्या होता है? बी वर्ड्स का होता है रिमूव पार्ट बी, रिमूव पार्ट बी। क्या होता था पहले, हम जो हमारे जो स्टेट थे इंडिया में उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था। आपके पास पार्ट ए और पार्ट बी। तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ था कि ये आपके स्टेट इतने पार्ट ए में आएंगे और इतने स्टेट पार्ट बी में आएंगे। उन ए और बी के अकॉर्डिंग उनको फैसिलिटी दी जाती थी। तो इस वजह से हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ जिसको बोला जाता है आपके पास 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 7वां संविधान संशोधन 1956 ये हुआ हमारे पास। तो हमने क्या किया, इस पार्ट बी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो आपके पास 7th पार्ट को क्या करा, रिमूव किया गया। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से? 7th कॉन्स्टिट्यूशन 1956 अमेंडमेंट से हमने 7th पार्ट को रिमूव किया। बात करते हैं हम 8 की। 8 का आ जाएगा आपके पास यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ क्षेत्र। वहाँ पर केंद्र शासित थे। यहाँ पे ओनली क्या है, यूनियन की कितनी टेरिटरी है, एक इंडिया की कितनी बाउंड्री है, ये पता चलेगा आपके 8वें भाग में। और ये दिया था आपके पास, हमारे पास था ये इसका जो आपका था वो कौन सा अनुच्छेद था? वो अनुच्छेद था आपके पास 238। 238 आपके पास क्या था, अनुच्छेद। अब बात करते हैं 239 से लेके 242 तक आपका जो आर्टिकल होंगे वो होंगे आपके पास यूनियन टेरिटरी, संघ क्षेत्र में। बात करते हैं 9th पार्ट की। 9th पार्ट में जो दिया गया है वो दिया गया है पंचायत। पंचायत को दिया गया है 9th पार्ट में, जो कि हमारे 73वां संविधान संशोधन हुआ था, अनुसूची जोड़ी गई थी 1992 में। तो हमारे पास पंचायत में जो होंगे अनुच्छेद वो पंचायत में होंगे 243 ए से लेके 243 ओ तक। 243 ए से लेके 243 ओ तक हमारे जो आर्टिकल्स होंगे वो होंगे आपके पास पंचायत में। बात करते हैं एम, म्युनिसिपैलिटीज़। म्युनिसिपैलिटी के जो बारे में बात की गई है वो की गई है 9th ए। और इसमें जो आर्टिकल्स होंगे वो आर्टिकल्स होंगे 243 पी से लेके 243 जेड तक। फिर क्या किया इन्होंने, 243 जेड ए से लिया, फिर 243 जेड जी तक जो भी दिया गया वो आपके दिए गए म्युनिसिपैलिटीज़ दी गई है 243 पी से लेकर 243 जेड तक। और फिर 243 जेड ए से 243 जेड जी तक के अनुच्छेद को जोड़ा गया म्युनिसिपैलिटीज़ में। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ था? ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था ये आपका हुआ था, ये आपके पास जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये हुआ आपके पास 42वां, ये हुआ आपके पास 7वां। और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट म्युनिसिपैलिटीज़ का हुआ आपके पास 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992।
इसके द्वारा हमने क्या जोड़ा गया था, इसके द्वारा जोड़ा गया था हमने म्यूनसिपैलिटीज़। बात करते हैं चोर। चोर के लिए जो हम जाएंगे, सी उठाएंगे, सी का हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्यों बनाया गया, क्योंकि गांव की जनता या शहर की जनता का जो वेलफेयर करने के लिए हमने जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया और कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया 9B में। और इसमें जो आर्टिकल रखे गए कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो आर्टिकल रखे गए 243 Z तक हमने यहाँ कवर कर लिया था, जी तक। इसके बाद लेंगे H से लेके 243 ZT तक, ये लिए हमने आपके 9B में। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुए थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुए थे आपके पास 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। तो 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के थ्रू हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या किया था, ऐड किया था। अब बात करते हैं एस से। एस से हो जाएगा, इसका एस लेटर उठाएंगे समझागा, इसका हो जाएगा आपके पास शेड्यूल एरिया, शेड्यूल्ड एंड ट्राइब्ड एरिया, यानी कि अनुसूचित एंड जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में कहा गया है आपके पास भाग 10 में। और भाग 10 में जो आर्टिकल होंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे आपके पास 244 A, 244 B, 244 A और आपके पास होंगे 244 B। 244 होंगे आपके पास और 244 A। यो कहे में जोड़ा गया, यो जोड़ा गया आपके पास शेड्यूल्ड एंड ट्राइब्ड एरिया पार्ट नंबर 10। बात करते हैं रोया। रोया का जब हम R उठाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी कि राज्य और केंद्र के बीच में संबंध कैसे हो उसके बारे में बताया गया है 11 पार्ट में 11वें भाग में। और इसके जो अनुच्छेद जोड़े गए हैं वो जोड़े गए हैं 245 245 से लेके 263, 245 से लेके 263 के जो जोड़े गए हैं वो जोड़े गए हैं आपके पास रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, राज्य और केंद्र के बीच में जो संबंध होंगे वो होंगे आपके पास 11 पार्ट में। बात करते हैं 12 पार्ट की। 12 पार्ट कौन सा होगा, F उठाएंगे, इसका हो जाएगा आपके पास फाइनेंस, या फिर हो जाएगा आपके पास कॉरपोरेशन। फाइनेंस और कॉरपोरेशन की बात की गई है 12वें भाग में। और इसके जो अनुच्छेद होंगे वो अनुच्छेद होंगे 264 लेके 300A, 264 से 300A जो होंगे आपके 12वें भाग में होंगे। अब बात करते हैं 13वें भाग की। 13वें भाग में जो होगा वो होगा आपके पास ट्रेड एंड बिजनेस विद इन इंडियन टेरिटरी, यानी कि इंडियन टेरिटरी के अंदर जो ट्रेड और बिजनेस होगा, व्यापार होगा, वो होंगे आपके पास 13वें पार्ट में। और यो लिया गया है आपके पास आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 तक। आर्टिकल 301 से लेकर दिया गया है 307 तक। बात करते हैं सोचकर। जो 14वां पार्ट है, वो 14वां पार्ट जो दिया गया है वो दिया गया है सर्विस के बारे में। सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, यानी कि जितनी भी सेवाएं हैं, सरकारी सेवाएं हो, कैसी भी सेवाएं हो, स्टेट और यूनियन के बीच की अंदर जो होगी वो दिए गए हैं 14 पार्ट में। यूनियन की क्या सेवाएं होंगी, क्या सर्विसेज होंगी, और स्टेट की क्या सर्विसेज होंगी, वो दिए गए हैं आपके पास 14 पार्ट में, जो कि आपके आते हैं आर्टिकल 308 से लेके 323, 308 से लेके 323 के आर्टिकल आएंगे आपके पास सर्विसेज के। बात करते हैं टी का। टी का हो जाएगा आपके पास ट्रिब्यूनल,
ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल होता है छोटे छोटे कोर्ट जो बनाए गए, उसका जो कंसेप्ट दिया गया वो दिया गया 14A आपके पार्ट में ट्रिब्यूनल। और इसमें जो आर्टिकल दिए गए वो आर्टिकल दिए गए आपके पास 323A, 323B, 323A और आपके पास 323B, ये आपके पास आर्टिकल दिए गए। और आपके पास ट्रिब्यूनल जोड़ा जो ऐड किया गया, ये जोड़ा गया आपके पास 42nd अमेंडमेंट 1976, यानी कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने क्या जोड़ा? हमने 14A पार्ट को जोड़ा जो कहलाता है आपका ट्रिब्यूनल। बात करते हैं इलेक्शन की। ई का मतलब होता है आपके पास इलेक्शन, यानी कि निर्वाचन। निर्वाचन जो दिया गया है वो दिया गया है 15वें पार्ट में, और 15वें पार्ट में इसका जो होगा वो होगा आपके पास 324 से लेके 329। अनुच्छेद इलेक्शन में कितना आएंगे? 324 से लेके 329। बात करते हैं पी की। पी का क्या हो जाएगा? पी का हो जाएगा प्रिविलेज इन स्पेशल या सर्टेन क्लासेस, सर्टेन क्लासेस, यानी कि कुछ क्लासेस के लिए, जैसे बैकवर्ड है, एससी है, एसटी है, कुछ क्लासेस के लिए कुछ प्रिविलेज दिए गए हैं, तो वे प्रिविलेज जो आएंगे वो आएंगे आपके पास 16 पार्ट में, यानी कि 16वें भाग में। और ये जो दिया गया है ये दिया गया है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 330 से लेके आर्टिकल 330 से लेके वो दिया गया है आपके पास 342, 330 से लेकर दिया गया है आर्टिकल आपके पास 342। अब बात करते हैं एल का। एल का क्या होता है? एल का हो जाएगा आपके पास लैंग्वेज। एल का जो हो जाएगा, एल का जो पहला वो उठाएंगे लेटर वो होगा एल, और एल से क्या बनता है? एल से बनता है लैंग्वेज, यानी कि भाषा। भाषा के बारे में कहा गया है 17 पार्ट में, यानी कि 17वें भाग में। और आपका जो आर्टिकल्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं 343 से लेके 351, 343 से लेके 351 के जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो दिए गए हैं 17वें भाग में, यानी कि लैंग्वेज की इसमें बात की गई है। बात करते हैं 18वें भाग की। 18वें भाग में ई उठाएंगे, ई से आ जाएगा आपके पास इमरजेंसी। और इमरजेंसी का जो कंसेप्ट दिया गया है वो आर्टिकल दिया गया है 352 से लेके 360। तीन ही इमरजेंसी होती है, राष्ट्रीय आपातकाल और आपका राष्ट्रपति शासन और आपका वित्तीय आपातकाल। तो तीन इमरजेंसी होती है। तो इमरजेंसी का जो कंसेप्ट है वो 18वें पार्ट में दिया गया है, जो आर्टिकल आता है 352 से लेके 360 के बीच में। बात आती है एम से। एम का मतलब होता है मिसलेनियस। जितने भी मिसलेनियस पार्ट होंगे, भाग होंगे, जितने भी टॉपिक होंगे वे सारे मिसलेनियस में डाल दिए जाएंगे। और मिसलेनियस में आएंगे आपके पास 19वें भाग में। आर्टिकल जो होंगे वो आर्टिकल कितने होंगे? 361, यानी 361 से लेके 367 तक के आर्टिकल मिसलेनियस पार्ट में डाल दिए जाएंगे। बात करते हैं 20वें भाग की। 20वें भाग में क्या होता है? ए, मैंने अपना तकना सोचा। ए से हमारा क्या बनेगा? मिसलेशन के बाद बनेगा हमारे पास अमेंडमेंट, यानी कि अमेंडमेंट यानी कि संशोधन। तो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो संशोधन की प्रक्रिया दी गई है 368, यानी कि 368 के तहत हम क्या कर सकते हैं? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर सकते हैं। और वो कौन से पार्ट में दिया गया है? वो पार्ट 20 में आपके दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं आपके पास तकना। इसका टी उठाएंगे। टी का मतलब होता है टेम्परेरी, टेम्परेरी एंड ट्रांजिस्ट स्पेशल प्रोविज़न, स्पेशल प्रोविज़न। जैसे 370 का स्पेशल प्रोविज़न है, अलग स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, तो इस वजह से स्पेशल प्रोविज़न जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 21 पार्ट में, जो आता है आपके पास 369 से लेके 392 तक।
369 से लेके 392 तक, 69, 70, 71, 72 से लेके 392 तक जो दिया गया है वो दिया गया है आपका टेम्परेरी एंड ट्रांजिट स्पेशल प्रोविज़न। बात करते हैं सोचा। इसका होता है आपके पास शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल की जो बात की गई है वो बात की गई है 22 पार्ट में, और ये आ जाएगा आपके पास 393 से लेके 395 तक के आर्टिकल में आपके आ जाएंगे शॉर्ट टाइटल। तो इस तरह जो हमारे होते हैं वो 22 पार्ट होते हैं, 395 आर्टिकल होते हैं, और हमने इस स्टोरी के माध्यम से अपने 395 तक के आर्टिकल को कवर कर लिया है कि कौन से आर्टिकल आपके किस किस बारे में बात कही गई है, कौन से भाग में क्या क्या कहा गया है, वो हमने इस मैप के थ्रू, इस थ्योरी के थ्रू हमने सीखने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे ट्रिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। उसमें हम पढ़ेंगे 12 शेड्यूल, 12 अनुसूचियाँ, उसकी ट्रिक देंगे और उसके साथ उसको हाथों हाथ हम यहाँ पे याद करवाएंगे। तो पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।